सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आईएमपी टॉपिक है स्ट्रेस एडेप्टेशन मॉडल, जो कि एग्ज़ाम में भी बार बार पूछा जाता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेस एडेप्टेशन मॉडल। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखिए। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? तो स्ट्रेस इज़ द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। मतलब क्या कह रहा है कि स्ट्रेस इज़ अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। ये क्या है? एक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है। किसका है? तो ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन इट। हमारे बॉडी का कोई स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स है, जिसके वजह से मतलब जो होता है इंडिविजुअल होता है उसको मतलब एनजाइटी होती है, पैल्पिटेशन होने लगता है। मतलब ये ऐसे नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स वो देने लगते हैं किसी भी चीज़ को देख के, किसी भी ऐसे स्टिम्युलस को देख के उसे सडनली एनजाइटी या फिर कोई भी ऐसा सिम्टम्स है जो अपीयर होने लगता है, तो उसको हम स्ट्रेस बोल सकते हैं। सो आपको समझ आया होगा कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस इज़ द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी काइंड ऑफ डिमांड मेड अपॉन ईट। मतलब कि कुछ ऐसी डिमांड्स होती है मतलब बॉडी की जो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स होता है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। अभी स्ट्रेस किसकी वजह से स्टिमुलेट होता है, मतलब स्ट्रेसर कौन सा है वो हम आज देखेंगे। सो अ स्ट्रेसर इज़ एनी पर्सन और सिचुएशन दैट प्रोड्यूस एंजाइटी रिस्पॉन्स। यहाँ क्या कह रहा है कि जो स्ट्रेस है वो या तो कोई पर्सन है या कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे एंजाइटी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, उसको हम स्ट्रेसर बोल सकते हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर्स आर डिफरेंट फॉर ईच अदर। मतलब कि स्ट्रेस और जो स्ट्रेसर है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। मतलब कि स्ट्रेस क्या होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, और स्ट्रेसर क्या होता है जो स्ट्रेस को स्टिमुलेट करता है, जो रिस्पॉन्स है उसको स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ पे हम टाइप्स देखेंगे स्ट्रेसर के, कौन कौन से टाइप के स्ट्रेसर होते हैं। तो यहाँ पे मेनली 4 टाइप के स्ट्रेसर हैं। द एनवायरमेंटल स्ट्रेसर, फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर, सोशल स्ट्रेसर एंड थॉट्स। ये जो चारों ही हैं वो मतलब कि इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो हम आगे डीप में देखेंगे ये चारों जो फैक्टर है, जो स्टिमुलस है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल फैक्टर। द एनवायरमेंटल स्ट्रेसर क्या होता है? तो हम नाम से ही जान सकते हैं कि एनवायरमेंट मतलब कि एनवायरमेंट के रिलेटेड कुछ होगा। तो सबसे पहले है नॉइज़, मतलब कि आवाज़, बहुत सारे ज़्यादा आवाज़। कोई कोई इंडिविजुअल होता है जिसको ज़्यादा नॉइज़ से भी मतलब कि स्ट्रेस आता है। और सेकंड है पॉल्यूशंस, ट्रैफिक, क्राउडिंग, वेदर। मतलब ट्रैफिक से किसी को स्ट्रेस आ सकता है, क्राउडिंग से, वेदर से। ये जो सारे वो एनवायरमेंटल स्ट्रेसर में हम इंक्लूड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर। फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर क्या है? तो फिजियोलॉजिकल मतलब कि बॉडी के रिलेटेड, बॉडी के फंक्शंस के रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले क्या है? इलनेस, इंजरी, हार्मोनल फ्लक्चुएशंस, इनएडेक्वेट स्लीप एंड न्यूट्रिशन। इलनेस की वजह से भी कोई पेशेंट होता है वो मतलब स्ट्रेस फील करता है, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है इंडिविजुअल को कि मुझे ये बीमारी हो गई है, मुझे ये हो गया, ये हो गया। मतलब कि वो ज़्यादातर इसे सोच सोच के मतलब देखता है कि मुझे ये हुआ, वो हुआ। मतलब इलनेस क्या होती है, उसकी जो फिज़िकल और मेंटल हेल्थ है उस पे इम्पेक्ट करती है। इंजरीज़, हार्मोनल फ्लक्चुएसन है जो फिजियोलॉजिकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। इनएडेक्वेट स्लीप है, न्यूट्रिशन है, ये सब क्या हुए? फिजियोलॉजिकल स्ट्रेसर हुए। थर्ड है सोशल स्ट्रेसर। सोशल स्ट्रेसर जो होगा वो सोसाइटी के रिलेटेड होगा। उसमें सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम में पैसों की दिक्कत होती है किसी को, तब भी वो स्ट्रेस फील करते हैं। किसी की जॉब में मतलब कि कोई इफ़ेक्ट आई तो वो तब भी वो भी सोशल स्ट्रेसर होगा। वर्क डिमांड, मतलब ज़्यादातर लोड हो जाता है जब वर्क का, तभी भी हमें सोशल स्ट्रेसर मतलब वो भी एक सोशल स्ट्रेसर ही है। सोशल इवेंट, लूजिंग अ लव वन, मतलब कोई भी लव पर्सन है उसको हम लूज़ कर देते हैं, मतलब उसको हम खो देते हैं, तब भी हमें स्ट्रेस लगता है। थॉट्स, थॉट्स क्या है? थॉट्स जो है हमारी मेंटल कंडीशन, साइकोलॉजिकल कंडीशन पे इम्पेक्ट करता है। उसमें सबसे पहले है नेगेटिव सेल्फ टॉक, कैटास्ट्रोफाइजिंग एंड परफेक्शनिज़म्स। ये परफेक्शनिज़म क्या है? जो जैसे कि ओसीडी का पेशेंट होता है, हमने आगे ओसीडी भी पढ़ा है एक वीडियो में।
ओसीडी क्या होता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। उसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसको सब कुछ परफेक्ट चाहिए होता है, मतलब परफेक्शनिज्म ना हो तो भी पेशेंट जो होता है इंडिविजुअल वो स्ट्रेस फील करता है। जैसे कि कोई बच्चा है तो उसने मतलब पेंटिंग की है, लेकिन उसकी पेंटिंग में ज़रा सी भी खरोंच या कुछ ऐसा वैसा हो गया तो वो क्या होगा, नहीं मेरी पेंटिंग बिगड़ गई है, मतलब वो अपने खुद से क्या करता है कि मतलब स्ट्रेस फील करता है। तो ये भी क्या होगा, ये थॉट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं हम। अभी आगे देखते हैं जो मेन थियरीज है, ये तो हमने बेस पढ़ा कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेसर्स क्या है। अभी जो मेन जो हमारे साइंटिस्ट ने जो मॉडल्स सर्च किए हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, मॉडल्स ऑफ स्ट्रेस। मेनली यहाँ पे 3 मॉडल्स है, स्टिमुलस बेस्ड मॉडल, रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल एंड ट्रांजैक्शन बेस्ड मॉडल। ये तीनों के तीनों जो मॉडल्स है जो साइकोलॉजिस्ट ने सर्च किए हैं वो क्या है, स्ट्रेस के लिए मॉडल है, स्ट्रेस एडेप्टेशन मॉडल है। उसमें सबसे पहले हम स्टिमुलस बेस्ड मॉडल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टिमुलस बेस्ड मॉडल क्या है, तो उसकी डेफिनेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज अ स्टिमुलस, अ लाइफ इवेंट और अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस that arouse physiological and psychological reactions that may increase the individual's vulnerability to illness। मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेस इज़ डिफाइंड एज अ स्टिम्यूलस, मतलब कि एक स्ट्रेस है जो एक स्टिम्यूलस है जो नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है, अ लाइफ इवेंट और अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या है कि कोई लाइफ इवेंट है, मतलब कि कोई ऐसी इवेंट पॉजिटिव या नेगेटिव जो पर्सन की हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है, मेंटल हेल्थ पे, साइकोलॉजिकल हेल्थ पे इफ़ेक्ट करती है, और अ सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस, मतलब कि कुछ ऐसे संजोग जो बार बार मतलब उसकी लाइफ में अकर होते हैं, मतलब अराइज होती है ऐसी सिचुएशन बार बार सर्कमस्टेंसेस, जिससे इंडिविजुअल का फील करता है कि उसमें वो स्ट्रेस फील करता है। दैट अराउज फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस, मतलब ये क्या होता है, जो ये लाइफ इवेंट है जो पॉजिटिव और नेगेटिव और ये जो सर्कमस्टेंसेस है वो क्या करता है, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल रिएक्शंस है उसको अराउज करता है, मतलब कि इंक्रीज़ करता है। देट में इंक्रीज इंडिविजुअल वल्नरेबिलिटी टू इलनेस। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या है कि संवेदनशीलता, मतलब कि पेशेंट इंडिविजुअल जो मतलब फील करता है, उसकी जो संवेदनता है उसको इलनेस में कन्वर्ट कर देता है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये स्टिमुलस बेस्ड मॉडल क्या है, तो ऐसे स्टिमुलस मतलब कि ऐसे स्ट्रेसर जो इंडिविजुअल है उसको उसकी जो लाइफ इवेंट है या सर्कमस्टेंसेस है ऐसी जो क्या करता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन पे इम्पेक्ट करता है, और क्या करता है कि अलग अलग तरह के रिस्पॉन्स देता है, रिएक्शन देता है, और ये चीज़ क्या करती है, जो इंडिविजुअल की वल्नरेबिलिटी है, संवेदनशीलता, उसको इलनेस में कन्वर्ट कर देती है। तो आगे हम देखेंगे कि ये जो स्टिमुलस बेस्ड मॉडल है वो किसने दिया था और क्यों दिया था। तो हॉल्स एंड रा है डेवलप्ड ये स्टिमुलस बेस्ड मॉडल है, वो हॉल्स एंड रा है जो है साइकोलॉजिस्ट, उसने दिया था। उन्होंने क्या दिया था कि सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल, मतलब ये जो स्केल है उसमें कुछ ऐसा कंटेंट उन्होंने दिया था जिससे हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को कितना स्ट्रेस है और वो कितनी देर तक रहेगा। तो आगे हम ये जो SRRS है जो सोशल रीएडजस्टमेंट रेटिंग स्केल, वो हम देखेंगे। तो जो ये स्केल है इट्स कंसिस्ट 43 लाइफ चेंजेस और इवेंट्स, मतलब क्या है कि जो ये साइकोलॉजिस्ट है उन्होंने एक स्केल दिया था, मतलब कि एक पैरामीटर, एक टूल्स दिया था जिसके अंदर क्या है कि 43 लाइफ चेंजेस इवेंट होगी या कोई ऐसी कंडीशन होगी उसकी लाइफ की चेंजेस के लिए 43, मतलब वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। उसमें ऐसे मतलब एक टूल था जिसके अंदर उन्होंने 43 अलग अलग तरह की लाइफ इवेंट, जैसे कि उनका डाइवोर्स हो गया, जैसे कि उन्होंने फाइनेंशियल कंडीशन में उनका ज़्यादातर लॉस हो गया, मतलब कि एग्ज़ाम में फेल आउट होना, ऐसे कई तरह की 43 उन्होंने क्या दिया था, एक कमांड दी थी, एक मतलब चेंजेस जो लाइफ के बोल सकते हैं हम इवेंट, वो दी थी। उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्कोर भी दिया था
और क्या हमें जो इंडिविजुअल है जो स्ट्रेस फील करता है उनको हमें असेस करना है कि उनके कौन सी लाइफ चेंजेस में कौन से स्कोर आते हैं। तो हमने पहले डिवोर्स का देखा, तो कोई इंडिविजुअल है उनका डिवोर्स नहीं हुआ तो हम उसमें 0 स्कोर डाल सकते हैं। ऐसे ही स्कोर के बेसिस पे वो क्या करते हैं कि जो इंडिविजुअल है उनकी जो इम्प्रेशन है, जनरल इम्प्रेशन, वो देख सकते हैं और उससे वो कह सकते हैं कि उनमें कितना मतलब स्ट्रेस फील करते हैं, वो हम असेस कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे The SRRS provides a general impression of the stressor in a person's life। ये जो SRRS है वो क्या करता है कि जनरल इम्प्रेशन जो होती है पर्सन की स्ट्रेसर के अकॉर्डिंग, वो मतलब कि प्रोवाइड हमें मतलब दिखाते हैं कि जो स्ट्रेसर है उसका कितना इम्पैक्ट है पर्सन की लाइफ में। वो मोर एक्सपीरियंस ऑफ स्ट्रेसर ऑफ पर्सन इन शॉर्ट पीरियड, मतलब कि शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, जैसे कि 1 या 2 ईयर्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, तो वह क्या करता है फिज़िकल इलनेस और मेंटल इलनेस को अराइज करता है। मतलब कि कोई इंडिविजुअल है, उन्होंने 1 या 2 ईयर में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फील किया है, मतलब उनके लाइफ में ऐसी इवेंट हो गई है जिसमें उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि स्ट्रेस फील किया है, तो वो क्या फिज़िकल उनमें फ़िज़िकल इलनेस और मेंटल इलनेस भी अराइज हो सकती है। ये जो हमारी SRRS स्केल है वो ये मतलब कि एक्सप्लेन करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेते हैं कोई पर्सन 1 या 2 ईयर्स में, मतलब शॉर्ट पीरियड में, तो उनमें फ़िज़िकल इलनेस और मेंटल इलनेस भी हो सकती है। लेकिन ये जो हमारी SRRS स्केल है वो ये भी एक्सप्लेन करती है कि मैनी पीपल विथ हाई स्कोर ऑन द SRRS डू नॉट सब्सिक्वेंटली एक्सपीरियंस सीरियस प्रॉब्लम। मतलब कुछ ऐसे भी पीपल्स होते हैं जो कि शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस को फील करते हैं, लेकिन क्या है कि उनमें कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। और कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं जो कि लो स्कोर डू नॉट गारंटी अ लाइफ फ्री फॉर डेंजर ऑफ स्ट्रेस। कुछ ऐसे पीपल होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। और कुछ ऐसे भी पीपल होते हैं जो लो स्कोर होता है, मतलब कि SRRS में, मतलब कि वो कम स्ट्रेस फील करते फिर भी वो वो फ्री नहीं होते स्ट्रेस के डेंजर से, वो फ्री नहीं होते। मतलब ये सब किन पे डिपेंड होता है, तो जो इंडिविजुअल है उसका नॉलेज लेवल, एबिलिटी टू कोपिंग विथ स्ट्रेस एंड एक्सपीरियंस। मतलब कि पेशेंट जो है इंडिविजुअल जो स्ट्रेस फील करता है उसका नॉलेज लेवल कितना है, उसकी कोपिंग की एबिलिटी कितनी है और उसका एक्सपीरियंस कितना है, मतलब कि स्ट्रेस के साथ, उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा फिज़िकल और मेंटल इलनेस में आएगा या नहीं आएगा, वो उस पर डिपेंड करता है। तो आज का हमारा ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हमने आज स्ट्रेस एडेप्टेशन मॉडल पढ़ा, उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, स्ट्रेसर कौन है वो पढ़ा, और बाद में जो स्टिमुलस बेस्ड मॉडल है वो भी पढ़ लिया। अभी रिस्पॉन्स बेस्ड मॉडल एंड ट्रांजेक्शन बेस्ड मॉडल बाकी है, लेकिन वो हम नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास।